फुटबॉल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका, इजराइल, तमाम देशों की जो आइडियोलॉजी है वो खुल करके दुनिया भर के लोगों के सामने आ चुकी है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जहां भी अमेरिका जिस भी देश में घुसता है उस देश को बर्बाद करके छोड़ता है। पर इस बीच ये भी तस्वीरों पर गौर करने की जरूरत है कि अगर अमेरिका को अपना फायदा करना होता है तो दो देशों को या तो आपस में भिड़ा देता है और फिर अपने हथियार जो है एक देश को खुले तौर पर बेचता है और दूसरे देश के थ्रू अपने हथियार दूसरे देश को बेचता है, और या दो देशों को नहीं लड़ा पाता तो अफगानिस्तान में किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अफगानिस्तान को बर्बादी के हाल पर छोड़ करके भागे जब अमेरिकी सैनिक हैं तो तमाम उन लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है जो दिन रात एक इस्लामोफोबिया एजेंडा फैलाने का काम करते हैं, जिसमें इजराइल का चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, वो कभी सीरिया के ऊपर हमले करता है, तमाम तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। और जिस तरह से अमेरिका को तालिबान ने भगाया है और वो तस्वीरें जब दुनिया के सामने गईं तो तालिबान ने अपना रुख इजराइल को लेकर के साफ कर दिया है कि वो इजराइल के हर हथकंडे का जवाब मुंहतोड़ तरीके से देगा, जिसमें एक बड़ा स्टेप उठाते हुए इजराइल को आईना दिखा दिया है तालिबान ने। और तालिबान के इस कदम के बाद से और बड़े झटके इजराइल को लगे हैं और खुल करके वो लोग भी तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं जो इजराइल जिन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। एक एक कर चार बड़ी खबरें तालिबान से जुड़ी हम लोगों के सामने आई हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने नहीं दिया है इजरायली पत्रकारों को इंटरव्यू। तालिबान गुट के एक प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने उन खबरों का खंडन किया है कि जिसमें कहा गया कि तालिबान ने इजरायली पत्रकार को इंटरव्यू दिया है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार सोहेल शाहीन ने कहा कि हमने उसके साथ साक्षात्कार नहीं किया है जिसने स्वयं का परिचय इजरायली पत्रकार के रूप में किया हो। तालिबान गुट के प्रवक्ता ने कहा कि यह संभव है कि वे किसी और रूप में आया है, क्योंकि तालिबान का काबुल पर नियंत्रण हो जाने के बाद उन्होंने बहुत से पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया है। ये उस स्थिति में है जब अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो जाने के बाद जायोनी शासन के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इस संबंध में जायोनी शासन के पूर्व युद्ध मंत्री मोशे यालून ने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने से इजराइल की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार इजरायली युद्ध मंत्रालय के पूर्व विशेषज्ञ और राजनीतिक व सुरक्षा विभाग के महानिदेशक आमूस ने भी अफगानिस्तान में होने वाले परिवर्तनों पर चिंता जताते हुए कहा था कि इस स्थिति में जायोनी शासन को चाहिए कि वे अरब सरकारों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाए, वरना आने वाले समय पर मुसीबतों का सामना इजराइल को करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इजराइल के कट्टर दुश्मन यानी कि हमास की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। तालिबान जो सत्ता में वापस आया है, क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। फिलिस्तीनियों ने इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने अमेरिका के मुकाबले में तालिबान की जीत की प्रशंसा करते हुए अमेरिका को हराने के लिए अफगान जनता को मुबारकबाद दी है। तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से टेलीफोन पर बातचीत में हमास के नेता इस्माइल हानिया ने उन्हें मुबारकबाद दी। हानिया का कहना था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार पर हम अफगानिस्तान की मुस्लिम जनता को मुबारकबाद देते हैं और हम तालिबान और उसके साहसी नेतृत्व को भी मुबारकबाद देते हैं। पिछले 20 वर्षों से जारी उनका संघर्ष जीत के साथ समाप्त हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमास एकता, स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने में अफगान जनता और उसके नेतृत्व की सफलता की कामना करता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की हार से साबित हो गया कि लोगों के प्रतिरोध को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे संघर्षरत फिलिस्तीनी लोग हैं, जीत हासिल होती ही है। टेलीफोन पर हुई
इस बातचीत में तालिबान नेता ने मुबारकबाद और शुभकामनाओं के लिए हमास के नेता का शुक्रिया अदा किया और पीड़ित फिलिस्तीनी जनता की सफलता की मनोकामना की है। मुल्ला बरादर ने क्षेत्रीय देशों से कब्जे वाले जायोनी शासन को फिलिस्तीनी सरजमी से बाहर निकालने के लिए फिलिस्तीनियों की मदद का भी ऐलान कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक कड़ा झटका जो है इजराइल को लगा है, जहां तालिबान, उसका कट्टर दुश्मन और साथ ही साथ हमास एक साथ आ गए हैं। इसी के साथ साथ जो आइडियोलॉजी तमाम देशों में खासतौर पर अमेरिका चला रहा है, उन लोगों ने भी खुले तौर पर चेतावनी अपने देश के लोगों को देना शुरू कर दी है, जिसमें अफगानिस्तान ने अमेरिकी पराजय से सऊदी अरब पाठ ले, ये कहा गया है। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन की उच्च परिषद के सदस्य मोहम्मद अली अल हूसी ने सऊदी अरब को संबोधित करते हुए कहा है कि उसको अफगानिस्तान में अमेरिका की खुली पराजय से पाठ लेना चाहिए। समाचार एजेंसी के अनुसार मोहम्मद अल हूसी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि इस बात को अनदेखा करते हुए कि आक्रमणकारी सेना पर कितना पैसा लगाया गया है, उनका अंत पराजय पर विफलता पर ही होगा। उनका कहना था कि सऊदी अरब को अफगानिस्तान के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की बहुत ही गहराई से समीक्षा करके इससे पाठ लेना चाहिए। अल हूसी का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान में अमेरिका और यूरोपीय देशों का गठबंधन उससे कहीं अधिक मजबूत था, जितना यमन के मुकाबले में सऊदी अरब ने अमेरिका से किया है। उन्होंने कहा कि यमन पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जहां सऊदी अरब की तरफ से जो विरोध करने वाले लोग हैं, खासतौर पर यमनी जियालो अंसारुल्लाह ने भी खुले तौर पर चेतावनी दे दी है। तो वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक कड़ा पैगाम दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में उत्पीड़न और बर्बरता का प्रतीक बताया है। अशुरा दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सैयद हसन ने कहा कि अधिकांश अमेरिकी सरकारें दुनिया में क्रूरता और बर्बरता के मामले में सबसे आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका को मिली शर्मनाक हार के बाद सभी की निगाहें इराक और सीरिया पर टिकी हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिकी सैनिक को वापस भेजने के संबंध में इराक द्वारा लिया गया फैसला एक बहुत बड़ी उपलब्धि पर पहुंच जाएगा और हम भी तालिबान की तरह अमेरिकी सैनिकों को सीरिया से और इराक से पूरी तरीके से खदेड़ देंगे। तो अब खुल करके वो लोग सामने आ गए हैं जिन देशों में अमेरिकी सैनिक जाते हैं, और खास तौर पर इजराइल की जो आइडियोलॉजी इन तमाम लोगों के लिए लेकर के बनी हुई है, तो इसमें खतरे की घंटी अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी बची है। और इजराइल को कड़े शब्दों में आईना दिखाने का काम हमास, तालिबान और हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर कड़ा संदेश देकर के कर दिया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।